मेरठ में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर की अध्यक्षता में राष्ट्रीय महिला आयोग आपके द्वार महिला जनसुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में दर्जनों पीड़ित महिलाओं की समस्याएं सुनी गई और संबंधित अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए गए। देखिए रिपोर्ट। मेरठ के विकास भवन सभागार में राष्ट्रीय महिला आयोग भारत सरकार की अध्यक्ष विजया रहाटकर की अध्यक्षता में राष्ट्रीय महिला आयोग आपके द्वार महिला जनसुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य पीड़ित महिलाओं की समस्याओं को स्थानीय स्तर पर सुनकर उसका त्वरित समाधान सुनिश्चित करना रहा। जन सुनवाई के दौरान कुल 65 पीड़ित महिलाओं ने अपनी शिकायतें राष्ट्रीय महिला आयोग के समक्ष रखी। इनमें घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न, हत्या, लैंगिक हिंसा, धोखाधड़ी, अपहरण, छेड़छाड़ और पुलिस विभाग से जुड़े मामलों की शिकायतें प्रमुख रूप से शामिल रही। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर ने सभी शिकायतों को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्राप्त मामलों का 1 सप्ताह के भीतर निस्तारण कर आयोग को अवगत कराया जाए। इस अवसर पर विजया रहाटकर ने कहा कि महिलाओं को न्याय दिलाना और उनकी समस्याओं का समाधान करना राष्ट्रीय महिला आयोग की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि आयोग अब महिलाओं के पास पहुंचकर उनकी समस्याएं सुन रहा है, जिससे पीड़ित महिलाओं को दिल्ली या अन्य स्थानों पर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कार्यक्रम से पूर्व राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष ने सर्किट हाउस में विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से भी संवाद किया और महिलाओं के सशक्तिकरण से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। जन सुनवाई के कार्यक्रम के बाद राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष ने जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की। बैठक में सुकन्या समृद्धि योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा, NRLM, महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना सहित विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक के दौरान विजय रहाटकर ने जनपद मेरठ के अधिकारियों द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना की और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। ब्यूरो रिपोर्ट ANN। तो चेक करने की जरूरत है कि वो लंबे समय तक चलने वाली रिलेशनशिप है और वो आकर्षण है, इसको भी थोड़ा सा ध्यान देकर देखने की जरूरत है। मैडम 400 कंप्लेंट थी, उसमें 35 आई है। अब आप देख रहे हैं आप इनको कैसे डील करेंगे। 1 क्वेश्चन। सेकंड, मैडम सैलरी का इन लेडीज के साथ बड़ी प्रॉब्लम है। प्राइवेट कंपनी में सैलरी 3-3, 4-4, 5-5 महीने की रोक दी जाती है, दी नहीं जाती, और जब वो स्थानीय स्तर पर रिपोर्ट करते हैं तो सुने नहीं जाते। जी, ये जो 400 कंप्लेंट है ये मेरठ डिवीजन की कंप्लेंट्स है। आज हमने जो सुनवाई करी है वो केवल मेरठ जिले की हमने करी है, इसीलिए 400 केसेस नहीं लिए है। इसके साथ साथ जो केसेस ज्यादा सीरियस हमें लगती है हम प्रायोरिटी पे उनको देखते हैं। जो केसेस हमारे ऑफिस से पुलिस के साथ संपर्क करते हुए सॉल्व हो सकती है उसको यहाँ पे सुनने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से क्लासिफिकेशन होता है, जो क्लासिफिकेशन करके हम यहाँ पे आए हैं। मुझे ये भी कहना है कि जब हमने काम करना, मेरा यहाँ पे आना तय हुआ था, कमीशन का आना यहाँ पे तय हुआ था, लगभग हमने 75 केसेस निकाली थी। पर जैसे पुलिस के साथ बातचीत होती है उनको हम बताते जाते हैं कि ये केसेस पेंडिंग है, तो पुलिस उसको प्रायोरिटी पे देखते हुए उसको तुरंत देख भी लेता है। तो अनेक बार हमें हमारे आने के पहले ही हमें सोल्यूशन मिल जाता है। कुछ केसेस के बारे में, केसेस तो सब जुडिस हो जाती है, चार्जशीट दाखिल हो जाता है, पर हमारे पास वो जानकारी नहीं होती है, तो इसीलिए वो पेंडेंसी हमारे पास दिखती है। जब पुलिस के साथ बातचीत होती है तो ये भी पता चलता है कि चार्जशीट हो चुकी है, तो ऐसे समय पे वो चार्जशीट होने के बाद तो वो केस हमारे पास नहीं रहती है। तो इन सभी चीजों की क्लैरिटी भी आ जाती है, इसीलिए केसेस कम यहाँ पे आती है। पर जैसे मैंने ये कहा कि 400 केसेस इसी क्षेत्र की है, तो बीच में मैं बागपत गई थी कुछ दिन पहले, तो बागपत में मैंने जन सुनवाई करी, तो वहां के केसेस हमने वहां पे कर ली। मुजफ्फर नगर गई थी मैं, तो वहां के केसेस को हमने वहां पे सुना है। ये भी बात है। तो इस तरीके से केसेस का क्लासिफिकेशन होता है, पर मैं ये भी नहीं कहूंगी कि हमने 100% पूरे केसेस को देखा है। जो केसेस बचेगी उसको आगे चल के हम फिर से देखेंगे।